हेलो। जी बताइए, क्या हुआ हसन भाई, फोन क्यों कर? हुआ नहीं, मेरा क्या कह रहे हैं, दूसरा वाला नंबर लीजिए और उसका लगाइए। असल में ये मोबाइल बंद होने वाला है। अच्छा चलिए ठीक है, मगरिब बाद फोन करते हैं। आप इस नंबर पे मिस कॉल मार तो ये दीजिए अपने नंबर ले दूसरे। लो, सुनो मेरी बात। हाँ ये नंबर ले लो, 96 दूसरा नंबर चालू है ना, ले लो 96 48। एक मिनट रुकिए। 96 48 हाँ, 34 28 34 28 93। 93। क्या नाम है ये? हसन। अच्छा हसन भाई, उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से। हाँ, 96 48 34 28 93। यार ये 96 48 ये लखनऊ का तो नंबर नहीं है। अरे है, आप ले तो आप फिर तो कीजिए। अच्छा चलिए, हम इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, 96 48 34 28 93 तक। 96 48 34 28 93। हाँ सब है। हेलो। हेलो। हाँ अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मुमताज भाई बोल रहे हैं? ये किसका नंबर है? हसन भाई का नहीं है? आप कौन है? मैं उनका दोस्त बोल रहा हूँ। कहाँ गए हसन भाई? हेलो। नाम क्या है आपका? अरे उनका दोस्त बोल रहा हूँ, अफ्फू खान। फुरकान। अफ्फू खान, इलाहाबादी, बरेलियों का दूल्हा भाई। ये नंबर कहाँ से मिला? अरे अभी आप ही ने तो दिया था। मैंने कब दिया नंबर? अरे किसने? हसन भाई हैं, उन्होंने दिया है। वो बोले मेरे दूसरे नंबर पे फोन करो। अच्छा, अभी फिलहाल वो नहीं है। अच्छा, यानी कि वो उनका नंबर नहीं है, उन्होंने किसी और को दे दिया। खैर वही मैं उनको समझा रहा था भाई कि अच्छा। जिंदगी का एक ही उसूल होना चाहिए कि जो बात भी आसमानी दीन से साबित है उस पे अमल करना चाहिए, और जो बाप दादाओं के दीन से है, जो आसमानी दीन से बिल्कुल टकराता है, उसको छोड़ देना चाहिए। अब अगर मैं अशरफ अली थानवी के ताल्लुक से ये अपना अकीदा बना लूं कि नहीं, अशरफ अली थानवी जो भी कहेंगे वो सारी बातें सही होंगी, तो मैं कभी मेरे वही हक पे नहीं आ पाऊंगा। इसी सुनो। तरीके से अगर मैं सोच लूं कि मैं आला हज़रत की सारी बातें मानूंगा और उनकी सारी बातें सही हैं, उनसे गलती हो ही नहीं सकती, तो मैं कभी मेरे वही हक पे नहीं आ पाऊंगा। और कोई कादियानी है, अगर उसका अकीदा ये हो कि नहीं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, वो उसकी सारी बातें सही हैं, बाकी मैं किसी की नहीं मानूंगा, तो कादियानी कभी हक पे नहीं आ पाएंगे। तो यही मैं उनको समझा रहा था, तो उन्होंने कहा कि मेरे दूसरे नंबर पे कॉल कीजिए। ठीक है, वो अभी फिलहाल है नहीं। आप ऐसा करिए, इसको व्हाट्सएप पे सेंड करें, ऑनलाइन है आप। नहीं उनसे भाई, ले रहा हूँ। व्हाट्सएप पे हम बात हम नहीं करते, हम डायरेक्ट फोन पे बात करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे आदमी कॉपी पेस्ट करने लगता है। क्या? हम्म। तो आप बताइए, आप मेरे भाई ईमानदारी से बताइए कि आपके लिए अल्लाह के नबी वो सबसे ज्यादा बढ़ के हैं, या जो ये आला हजरत हैं वो? इन दोनों में से किसको बड़ा मानते हैं आप? बड़ा तो देखो, ऐसी बात है, बड़ा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही माने। तो जो बड़ा है, जब बड़े ने कह दिया कि दीन में इजाद करदा अगर कोई काम है, वो हर नया काम बिदअत है, और हर बिदअत जो होती है गुमराही होती है, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। और आला हज़रत कह रहे हैं नहीं नहीं, बिदअत होती है वो दो तरीके की होती है, एक अच्छी बिदअत और एक होती है बुरी बिदअत। अब अच्छा। अल्लाह के नबी कह रहे हैं सारी बिदअत क्या है? वो है मेरे भाई जहन्नम का ठिकाना है, गुमराही है। और आला हज़रत कह रहे नहीं, सारी नहीं, बल्कि खाली जो बुरी बिदअत होती है उसका ठिकाना जहन्नम है, अच्छी बिदअत हम कर सकते हैं। तो अब बताइए, अल्लाह के नबी की बात को माना जाएगा या आला हज़रत की बात को माना जाएगा? तो आप सच क्या सच कहते हैं कि बताइएगा, ईमानदारी से, दिल में कोई तंगी आपके ना हो, एकदम ईमानदारी से, कि नबी की बात मेरे भाई सच है या आला हज़रत की? देखो, मैं झूठ दोनों भी नहीं बता सकता। सुने, हुजूर को भी मानता हूँ, बारात को हमारे आका हैं। सुन रहे हैं? देखिए, अल्लाह के नबी तो मासूम हैं, उनसे कोई गलती नहीं हो सकती है, लेकिन ये मैं आला जान रहा हज़रत हूँ। तो एक इंसान, एक आम इंसान है,
और वो अपने दौर के एक आलिम दीन थे, उनसे तो गलती हो सकती है ना। तो नबी और एक मेरे भाई आला हज़रत, ये दोनों बराबर कभी हो ही नहीं सकते। जो आप कह रहे हैं दोनों सही। जो अशरफ अली थानवी जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखे हैं, वो उसके बारे में क्या कह रहे हैं? अशरफ अली थानवी ने जो बातें अल्लाह के नबी की शान के ताल्लुक से उल्टा सीधा अगर कहा है तो बिल्कुल गलत है। उनकी बात को जूते की नोक पे रख के दीवार पे मार देनी चाहिए। और यही उम्मीद हम आप सबसे भी करते हैं कि आला हज़रत की अगर कोई बात है जो कुरान हदीस से साबित नहीं है, उसको भी जूते की नोक पे रख के उड़ा देना चाहिए। भाई आला हज़रत हमारी कब्र में थोड़ी ना हमको बचाने आएंगे, ना ही अशरफ अली थानवी बचाने आएंगे। अगर बचना है तो अकीदा तौहीद और किताब सुन्नत हमको बचा पाएगा ना। जी जी सही है, ठीक है। तो वही मेरे भाई हसन भाई को हम समझा रहे थे कि भाई इस समय बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस आपस में फिरका परस्ती अब बिल्कुल मेरे भाई छोड़ दिया जाए। कोशिश की जाए कि जो बात मेरे भाई सही हो, हक हो, उसको ले लिया जाए। क्योंकि अल्लाह सुब्हानो व तआला फरमाता है कुरान में सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत 103 में कि तुम सब लोग एक साथ होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फिरको फिरको में ना बंटो। और अल्लाह की रस्सी क्या है? वो है मेरे भाई कुरान। तो जब कुरान को हम थाम लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह फिरकेबाजी खत्म हो जाएगी। क्यों भाई, आप बताओ। नहीं सही है, आपकी बात भी सही है। और आजकल का जो मेरे भाई माहौल है वो ऐसा माहौल है कि अगर अब हम एक ना हुए ना तो हालत खराब है। अब देखिए दिल्ली में जो तबलीगी जमात वाले हैं उनके ऊपर पूरी मीडिया ने पूरा मेरे भाई उनके नाम के टारगेट से सारे मुसलमानों को बदनाम कर दिया। लेकिन इसमें भी जो मेरे भाई जो बिदती बरेलवी मुशरिक हैं वो इसमें भी आगे आके कूद गए कि यहाँ तबलीग की जमात को बैंड करो, ये लोग आतंकवादी